हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो आपके आने वाले एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम पर बिल्कुल भी एकदम फोकस्ड होने वाला है। सारे ही उसमें जो प्रीवियस ईयर में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना है वो भी यहाँ पर हम डेली डिस्कस करने वाले हैं। ये एक नई सीरीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप है लॉन्च हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कीजिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। जहाँ पर डेली के फ्री PDFs, OSP नोट्स, ऑडियो रिवीजन, वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स का जो हैंड रिटन PDF है वो भी लॉन्च कर दिया गया है सिर्फ 99 रुपीज़ में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जाकर के जल्दी से इसको परचेज़ कीजिए। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, GSLV का पूरा नाम क्या है। तो GSLV का जो पूरा नाम है दैट इज़ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो हम बात करें पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये हम बात करें पृथ्वी के कक्ष में चक्कर लगाते हैं। और GSLV C4 का जो हम बात करें पहली बार छोड़ा गया था कहाँ से, श्रीहरिकोटा, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड है। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्नलिखित में से किसको इंगित नहीं करता। तो देखिए, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक ही व्यक्ति में, ये भी बिल्कुल सही है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सरकार जो सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, तो ये सभी जो है गणराज्य को इंगित करते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है, जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। तो गणराज्य का ये मीनिंग जो है नहीं होता है। प्रस्तावना की हम बात करें, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया था। और जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है तो वो हम देख लेते हैं। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया का प्रावधान और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया है। इसके बाद हम बात करें कि जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और हम बात करें राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, USA से। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से स्थित है। आंसर क्या है इसका, बिहार में। हम बात करें ये परियोजना कहाँ पर है, बिहार में है। और ये जो है कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। और कोसी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में भी है। उसका जो सही आंसर है, बॉम जीसस का वसीलिका ऑफ द बॉम जीसस, ठीक है, ये चर्च का नाम है। और इसको हम बात करें यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। और गोवा जो था पुर्तगालियों का मुख्यालय था। स्नैप सैटेलाइट जो पृथ्वी में नमी को मापने और निरीक्षण करने का कार्य करती है, उसे किसने लॉन्च किया था। सो द आंसर इज़ नासा, ठीक है। स्नैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करती है, इसे नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, अमेरिका, वाशिंगटन DC। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आंसर इज भरत मुनि।
देख लेते हैं हम। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। ये भारत नाट्यशास्त्र पर भारत का प्रथम नाटक विद्या पर सैद्धांतिक है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं, वेद व्यास जो हैं महाभारत के रचनाकार हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है अवधि में, और कालिदास जो हैं सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं, ठीक है। कई सारे इनके बहुत सारे फेमस हैं, मालविका, अग्निमित्रम, ओके। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज प्रोफेसर GMB डॉब्सन, ठीक है। तो प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने ओजोन को मापने के लिए जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये विकसित किया था। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन क्या करती है? सन से आने वाली जो यूवी रेज़ हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि जो अगर अर्थ पर आएंगी तो ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, फ्लोरा फौना सबके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगी। इसके बाद जो CFC है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ओजोन के लिए सर्वाधिक जो ये है क्षति पहुंचाती है। अंटार्कटिका में जो ओजोन में छिद्र है निम्न के में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? सो द आंसर इज गर्मियों का जो मौसम होता है, भीषण गर्मी का, उस समय। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था? सो द आंसर इज जॉन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और 31 दिसंबर सन 1600 को ये स्थापित हुई, और इन्होंने प्रथम फैक्ट्री भारत में सूरत में स्थापित की थी। और कैप्टन हॉकिंग्स को इंग्लिश खान भी कहा जाता था, जो कि भारत में आए थे। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ? सो द आंसर इज 1958, जिसके बाद ही जो है नासा इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो 123rd एक्ट है वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, और इसे हाइड एक्ट भी कहते हैं, और 1953 में ये पारित हुआ था। डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है? सो द आंसर इज इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, और इंटरनेट टेलीफोन कम कीमत पर अधिक बात करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सच नहीं है? सो हम देखते हैं, नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है और इसलिए सामाजिक और समाजवादी है। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं हैं। ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं। इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है। तो ये कथन जो है वो क्या है? सच नहीं है। हम डिस्कस कर लेते हैं। राज्य के नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में ये कथन सही नहीं है कि अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है इनके बारे में। और अनुच्छेद जो 45 है उसमें 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा जो है देना होगा। इस संबंध में इसमें प्रावधान दिया गया है। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, इसके अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? तो हम बात करें इसमें से कौन सा है जो इसके अंतर्गत नहीं आता? सो द आंसर इज कश्मीर रेलवे। ठीक है, बाकी के तीनों दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करें, यूनेस्को जो है विश्व विरासत सूची तैयार करता है जो महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण और विकास का कार्य करता है। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। ठीक है, और पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और जो ये जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 4 नवंबर 1945 है ये। ठीक है, 46 नहीं 1945। अंतरिक्ष यात्री डैश जो कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी पर परिक्रमा करने वाले पहले मानव थे, पहले इंसान थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? यूरी गैगरिन।
ठीक है। अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? सो आंसर इज जयराम रमेश। पुस्तक टू द ब्रिंक बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी पुस्तक जो लेखक हैं वह कौन है? जयराम रमेश। और जयराम रमेश यूपीए सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2019 का बुकर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो इसका जो आंसर है मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो दोनों के ही द्वारा। तो सी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। मार्गरेट एटवुड ने जो जीता है वो जीता है द टेस्टामेंट के लिए, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? तो कनाडा की हैं। और बर्नार्डिन एवरिस्टो इन्होंने गर्ल, विमेन और अदर के लिए पुरस्कार जीता और ये पुरस्कार जीतने वाली ये प्रथम आश्वेत महिला हैं। बुकर प्राइज़ की शुरुआत 1969 में हुई थी और 4 ऐसे भारतीय जिन्होंने ये प्राइज़ जीता है तो अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय और सलमान रुश्दी। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सो द आंसर इज सौरव गांगुली। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मुख्यालय मुंबई में है और गठन 1928 में हुआ था। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया? आंसर इज रोहित शर्मा। सो 2020 का अगर हम बात कर लें राजीव गांधी खेल अवार्ड तो मैरियप्पन टी पैरा एथलीट हैं ये, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी। और पहली बार ये जो दिया गया था 1991-92 में सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? जैक स्कैलिस, ज़हीर अब्बास, लिसा स्टेलिकर, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद बात कर लें हम आईसीसी की तो सीईओ जो है मनु साहनी है। मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में है। और सदस्यता जो है 104 इसमें सदस्य हैं और स्थापना जो हुई थी 15 जून 1909 को हुई थी। हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सो आंसर क्या है इसका जो सही आंसर है दैट इज़ चेतन भगत। ओके, सो गाइस ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो मोबाइल ऐप है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल ऐप ये लॉन्च हो चुका है तो जाकर के जल्दी से इसको डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।